दोस्तों फाइनली शिशु यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमारे यूजी एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 2025-26 सेशन के लिए। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए का एडमिशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कैसे आपको एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए फ़ीस कितनी रखी गई है और एडमिशन फॉर्म फिल करने के बाद कैसे आपको अपना फॉर्म कॉलेज में या कैंपस के अंदर सबमिट करना है, ये तो ज़्यादा जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों शिशु यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए के एडमिशन फॉर्म को फिल करने की, चाहे वो कॉलेज को या कैंपस को, आपको सबसे शिशु यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। साइट पर जाने के बाद देखिए राइट साइड में मिलता है एडमिशन 2025-26, इस ऑप्शन में हमें क्लिक करते ही हम एडमिशन पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे कैंपस कॉलेज एडमिशन पोर्टल मिल जाएगा 2025-26। इस ऑप्शन क्लिक करके आप समझ पोर्टल से अपना एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे। साथ में यूनिवर्सिटी कैंपस ब्राउचर और कॉलेज ब्राउचर आपको देखने को मिल जाता है, जिसको आप रीड कर सकते हैं। इसमें आपको प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन, फीस कितनी है, प्रोफेसर डिटेल, सब डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साथ में एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग का फॉर्म मिल जाएगा, जिसको आपको फिल कैसे करना है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी, चैनल पर आपको मिल जाएगी। उस वीडियो को देखकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो कि आपका एडमिशन टाइम पे आपको सबमिट करना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम फॉर्म फिल कर रहे हैं बीबीए के लिए। तो बीबीए का फॉर्म फिल करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो चलिए हम यूनिवर्सिटी कैंपस के ब्राउचर पे आते हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस के ब्राउचर पर जाने के बाद देखिए आप बीबीए के यहाँ पे दो कोर्स मिल जाएंगे, बीबीए और बीबीए एचए। अगर आप बीबीए करना चाहते हैं नॉर्मल कैंपस के अंदर से, तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, वो रखा गया है 10+2 होना चाहिए, आप किसी भी स्ट्रीम से होने चाहिए, और 45% रखी गई है मार्क्स जो आपके 12th में होने चाहिए जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए, 40% एससी एसटी के लिए। टोटल जो सीट रखी गई है बीबीए के लिए कैंपस के अंदर 60 सीट रखी गई है, इसमें आपकी ईडब्ल्यूएस सीट भी यहाँ पे अवेलेबल होती है। साथ में अगर आप बीबीए एचए करना चाहते हैं तो यहाँ पे टोटल सीट रखी गई है 60, और यहाँ पे देखिए 10+2 पास होने चाहिए आप, और आपके पास कोई भी यहाँ पे इक्विवेलेंट जो सब्जेक्ट होने चाहिए, ह्यूमैनिटीज, साइंस, कॉमर्स, और साथ ही जनरल ओबीसी कैटेगरी 50% मार्क्स रखे गए हैं 12th में, 45% एससी एसटी कैंडिडेट के लिए रखे गए हैं। बात करते हैं बीबीए और बीबीएचए की फीस के बारे में कैंपस के अंदर। तो देखिए दोस्तों हमारा बीबीए और बीबीएचए कैंपस के अंदर 3 साल का कोर्स है। उसमें फर्स्ट ईयर की फीस रखी गई है 26,500, सेकंड ईयर थर्ड ईयर की फीस रखी गई है 24,500, और ट्यूशन फी रखी गई है 20,000 रुपये। तो यहाँ पे आप कैंपस के अंदर फीस स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगर आप कॉलेज के अंदर एडमिशन जाते हैं बीबीए के अंदर, तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है कॉलेज ब्राउचर के अंदर, वो रखा गया है आप 10+2 पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। साथ ही अगर जनरल ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट है तो आपके जो मिनिमम मार्क्स 45% होने चाहिए। एससी एसटी के लिए रखे गए हैं 40% मिनिमम मार्क्स रखे गए हैं। फीस स्ट्रक्चर आपको कॉलेज ब्राउचर में देखने को नहीं मिलेगी, तो आपको जिस भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है उस कॉलेज में आपको फॉर्म फिल करना है, वहीं पे जाके आपको बीबीए कोर्स की फीस का पता चलेगा। अब बात करते हैं एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्लिक करना है कैंपस कॉलेज एडमिशन पोर्टल 2025-26, उसमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते देखिए आप समर्थ पोर्टल पे आ जाएंगे, जहां से आपका फॉर्म फिल होगा। यहीं से आपके सारे काम होने वाले हैं। अब आपके एडमिशन फॉर्म भी यहीं से फिल होगा, आपका रिजल्ट भी आपका यहीं पे आएगा, ए टू जेड सारे काम आपके यहाँ पे होने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए समर्थ पोर्टल पे आ जाने के बाद अब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट मिल जाएंगे। इसमें देखिए आपको यहाँ पे पब्लिक नोटिस मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स मिल जाएंगी जो आप देख सकते हैं। अभी कोई यहाँ पे पब्लिक नोटिस और इंपॉर्टेंट डेट्स नहीं है अभी। साथ ही स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए आपको कॉन्टैक्ट अस के अंदर हेल्प डेस्क ईमेल मिल जाएगा, जो कि है CCSU admission helpdesk2025@gmail.com। इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर एडमिशन फॉर्म में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो। अब बात करते हैं यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल कैसे करना है। यहाँ पे आपको तो यहाँ पे देखिए एडमिशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको राइट साइड में मिलता है न्यू रजिस्ट्रेशन, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करते हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे जिसको आप रीड कर सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। इसमें सबसे पहले आपको अपना फुल नेम यानी एप्लीकेंट का फुल नेम मेंशन कर लेना, जो उसकी 10th और 12th की मार्कशीट में मेंशन है। इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है, जो कि वर्किंग होना चाहिए, वो आपको ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिल कर लेना है। इसके बाद आपको री एंटर कर लेना है ईमेल एड्रेस। इसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग 8 कैरेक्टर का पासवर्ड क्रिएट कर लेना है और फिर कंफर्म कर लेना है पासवर्ड। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना, जो कि वर्किंग होना चाहिए, और फिर री एंटर कर लेना मोबाइल नंबर। इसको राइट कैप्चा फिल करना है और फिर रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते ही हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली, और वेरिफिकेशन कोड एक हमारा सेंड किया जाएगा रजिस्ट्रेशन डिटेल के लिए। तो आपको अपना ईमेल चेक करना है और अपना मोबाइल नंबर चेक करना है। उस पर आपका एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, यानी एक वेरिफिकेशन कोड सेंड किया जाता है, जो आपको ओटीपी के ऑप्शन में फिल कर लेना है। जो आपका ईमेल का और आपका मोबाइल का सेम रहता है वो आपको फिल कर लीजिएगा, फिल कीजिएगा दोबारा से, और फिर सबमिट ओटीपी के ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही देखिए जो हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने शो हो जाएगा, जिसको आपको नोट डाउन कर लेना है। तो ये आपको फ्यूचर के लिए आप लॉगिन के लिए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
तो ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि हमारा क्रिएट हो चुका है। अब देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो हमारा सक्सेसफुली हो चुका है कंप्लीट। अब हमें आना है लॉगिन के ऑप्शन पे। तो राइट साइड में मिलता है लॉगिन के, क्लिक करना है। क्लिक करते ही लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। लॉगिन पेज पर आते ही देखिए आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाएगा लॉगिन के लिए, वो रीड कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए आपको करना क्या है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका वो मेंशन करना है, या फिर अपना जो रजिस्टर ईमेल आईडी जो आपने फिल किया रजिस्ट्रेशन टाइम पे वो फिल कर सकते हैं। जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है वो मेंशन कीजिएगा। पासवर्ड भूल गया था, पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको। इसके बाद राइट कैप्चा फिल करना है और फिर लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन में क्लिक करते ही देखिए हम समर्थ पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे और हम आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद देखिए आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिलते हैं फॉर्म स्टेटस, जहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टेप 2 के अंदर फिल प्रोफाइल डिटेल को कंप्लीट करेंगे और साथ में क्विक लिंक्स मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको माई पेमेंट पे क्लिक करके आप जो पेमेंट स्लिप रहेगी आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, अपना ईमेल मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं और एबीसी आईडी को लिंक कर सकते हैं, जो कि बाद का काम है। अभी सिर्फ हमें यहाँ पे अपना फॉर्म को फिल करना है। साथ ही देखिए आपकी प्रोफाइल की डिटेल मेंशन में देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन रहेगा, आपका ईमेल एड्रेस मेंशन रहेगा और करंट डेट मेंशन रहेगी जिस डेट में आप अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं। अब साथ ही देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको प्रोसेस, जिसमें देखिए आपको 3 स्टेप में अपने फॉर्म को फिल करना है। पहले स्टेप में आपको अपनी कंप्लीट करनी है प्रोफाइल। स्टेप 2 के अंदर आपको पेमेंट करनी है, जो कि 115 रुपये आपको पेमेंट करनी है। स्टेप 3 के अंदर आपको अपना कॉलेज या डिपार्टमेंट का सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे 1 बाय 1 स्टेप आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको कंप्लीट करनी है प्रोफाइल। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको कंप्लीट प्रोफाइल। इस ऑप्शन पे हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है। तो उसमें देखिए आपका नेम पहले से ही फिल रहेगा। अब आपको अपने यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। इसके बाद देखिए आपको अपना मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है अनमैरिड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ पहले ही फिल रहेगी, जिसमें आपकी एज कितनी है वो मेंशन रहेगा। आपको अपनी यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, तो आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे ईडब्ल्यू सेलेक्ट करते हैं तो 10% का जो आपको मेरिट के अंदर छूट जरूर मिलेगी। तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप जो कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए आप यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यू सेलेक्ट करते हैं, तो आपको अपने यहाँ पे जो सर्टिफिकेट नंबर है और अपने यहाँ पे इशू कब हुआ है वो मेंशन करना है। ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है आपका वो करंट डेट का होना चाहिए, करंट सेशन का होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा। तो यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर अपना सर्टिफिकेट नंबर जो भी आपका कैटेगरी वाइज है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ जनरल। इसके बाद देखिए आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पहले से ही फिल रहेंगे। अल्टरनेट ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करना चाहते हो फिल कर सकते हैं, जो कि मैंडेटरी नहीं है। साथ में आपको ब्लड ग्रुप है जो कि मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है तो मेंशन कर दीजिएगा, अदरवाइज इसको ऑप्शन को आप स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद होता है सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पे आपको यस कर लेना है। रिलीजन क्या है आपका, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आपका रिलीजन है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद मिलता है आईडी प्रूफ। तो देखिए दोस्तों आईडी प्रूफ के अंदर आपको काफी सारे ऑप्शन देखने मिलते हैं। आपको पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, जो भी आपके पास आईडी प्रूफ आपके पास अवेलेबल है वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करके उसकी डिटेल फिल कर लीजिएगा। अदरवाइज आप अपना आधार कार्ड यहाँ पे देना चाहते हैं आईडी प्रूफ में, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट अदर के ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको सुनता है जो आप आईडी कार्ड देंगे उसका नेम क्या है, जो कि आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा आधार कार्ड। इसके बाद आधार कार्ड नंबर की 12 डिजिट आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है और फिर हमें स्क्रॉल करना है। ऑप्शन मिलता है फैमिली डिटेल का, जहाँ पे देखिए आपको मदर्स नेम फिल कर देना है, आपको अपना यहाँ पे फादर्स नेम फिल कर देना है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर देना है और अपना जो यहाँ पे फैमिली का इनकम ग्रुप किस इनकम ग्रुप के अंदर लाई करता है फैमिली आपकी, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अदर कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको अगर आप कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूडी हैंडीकैप है तो यहाँ पे आप उसी हिसाब से आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज यहाँ पे नोट एप्लीकेशन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आपकी फैमिली कोई एक्स सर्विसमैन पर्सन है तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। अगर जो स्टूडेंट है वो फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट पर्सन है तो यहाँ पे यस कीजिए, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स कोटा चाहते हैं तो यहाँ पे यस कीजिए। यस करने के बाद अपना स्पोर्ट्स कोटा डिटेल आप फिल कर लीजिएगा, अदरवाइज आपके पास स्पोर्ट्स कोटा नहीं है तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को नो कीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है यहाँ पे देखिए एड्रेस का, जो कि आपको यहाँ पे अपना कोर्सपोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है। कोर्सपोंडेंस एड्रेस में आपको एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, कंट्री का नेम, स्टेट का नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम और पिन कोड फिल कर लेना है और फिर सेम एज आपको परमानेंट एड्रेस फिल कर लेना है। तो आपको अपने यहाँ पे एड्रेस डिटेल फिल कर लेनी है और फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए जो डिटेल आप फिल करेंगे बड़े ध्यान से फिल करें। अगर आपने फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक कर दिया तो आप चेंजेस कर सकते हैं। अभी यहाँ पे अगर एक बार आपने डिटेल फिल करने के बाद सेव कर दिया तो आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे अपना फॉर्म फिल होने के बाद। तो बड़े ध्यान से बड़े केयरफुली आप अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। तो यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए जो हमारी डिटेल है पर्सनल डिटेल वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स शो करेगी, इसको आप एक बार दोबारा से वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर डिटेल में कोई मिस्टेक हो गई है तो अभी आप अपडेट डिटेल को उसमें क्लिक करके उसको चेंजेस कर सकते हैं, अदरवाइज सारी डिटेल सही है तो आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं।
जहाँ पे देखिए आपको अदर डिटेल का ऑप्शन मिलेगा। इसमें देखिए अदर डिटेल के अंदर आपको सबसे पहले ऑप्शन देखने को मिलता है, आपकी फैमिली अर्बन एरिया में रहती है या रूरल एरिया के अंदर रहती है, कहाँ पे रहती है वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अर्बन मतलब सिटी एरिया और रूरल मतलब गाँव एरिया या सेमी अर्बन या सेमी रूरल ऑप्शन मिल जाता है आपको। तो जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर लीजिए, जहाँ पे आप रहते हैं वो अर्बन एरिया, सिटी एरिया या फिर गाँव एरिया है। तो आप अपना एरिया यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद उसमें मिलता है आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे आप यस कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, अदरवाइज आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो नो कीजिएगा। लेकिन आप जब अपना एडमिशन फॉर्म कंप्लीट होगा आपका और आपकी मेरिट लिस्ट लगने के बाद आप एडमिशन फॉर्म सबमिट करने जाएंगे तब आपको अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना जरूरी है। तो इस ऑप्शन को आप यहाँ पे यस कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मिलता है आपको, अगर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका उत्तर प्रदेश यानी आप बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं तो इस ऑप्शन को यहाँ पे आप यस कर लीजिएगा, अदरवाइज इस ऑप्शन को आप यहाँ पे नो कर लीजिएगा। इसके बाद ऑप्शन मिलता है देखिए लैंग्वेज का। यहाँ पे ऑप्शन आपको टिक करना है, सिर्फ हिंदी लैंग्वेज आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं तो टिक कर लीजिएगा। इंग्लिश राइटिंग आप रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं तो इन ऑप्शन को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा और फिर सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में हमारी अदर डिटेल शो करेगी, जो हमने अभी फिल की है वो चेक कर लीजिएगा। अगर सारी डिटेल सही है तो आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि रहेगा हमारा यहाँ पे अपलोड का स्टेप, जहाँ पे आपको फोटो, सिग्नेचर और अपना जो आईडी प्रूफ आपने सेलेक्ट किया था ऑप्शन, वो आईडी प्रूफ यहाँ पे अपलोड करना है। तो बात करें फाइल का फॉर्मेट की, जो कि जेपीजी फॉर्मेट रहना है और साइज आपको रखना है 10 KB से लेके 500 KB के बीच में आपको फोटो, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ का साइज रखना है। तो यहाँ पे हमें फोटो सिग्नेचर अपने अपलोड करने हैं, जिसमें देखिए यहाँ पे आपको सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन मिलता है। सेलेक्ट ऑप्शन क्लिक करके आपको फाइल चूज करनी है, अपलोड ऑप्शन क्लिक करके आपको फाइल अपलोड कर लेनी है। तो यहाँ पे हम अपना फोटो, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ में जो हमने अपना आधार कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंट हमने अपने अपलोड कर लिया, फोटो, सिग्नेचर और अपना आईडी प्रूफ अपलोड कर लिया है। अब हमें प्रीव्यू के ऑप्शन में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए जो हमारी प्रीव्यू शो करेगा, इसमें सबसे पहले प्रोफाइल जो डिटेल हमने फिल की है उसका प्रीव्यू शो करेगा। इसके बाद जो हमने अदर डिटेल फिल की है उसका प्रीव्यू शो करेगा और फिर हमने जो अपने अपलोड किया है डॉक्यूमेंट में फोटो, सिग्नेचर और अपना आईडी प्रूफ अपलोड किया है उसकी प्रीव्यू शो करेगा। इसको आप चेक कर लीजिएगा, सारी डिटेल सही है तो आपको डिक्लेरेशन में आपको चेक बॉक्स के सामने आपको क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको फीस का पेमेंट करना है। तो यहाँ पे जो हमारी पर्सनल डिटेल का स्टेप कंप्लीट होगा यहाँ से, तो हमें यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक कर लेते हैं और फिर क्लिक करते हैं कंटिन्यू डिटेल एंड पे एग्जामिनेशन फी, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करते हैं। क्लिक करते देखिए आपके सामने पॉपअप आएगा, इसको आपको ओके कर लेना है, यानी आप इसके बाद पर्सनल डिटेल के अंदर चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम ओके करते हैं। ओके करते ही हम पेमेंट पेज पे जाएंगे, जहाँ पे देखिए आपकी रजिस्ट्रेशन पेमेंट फीस हो करेगी, जिसको आपकी फीस रहेगी 115 रुपये आपको चार्ज देना होगा। अब आपको सिंपल पे यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए हम पेमेंट पेज पर जाएंगे, जहाँ पे आप पेमेंट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप पेमेंट कर लीजिएगा। अगर आपका पेमेंट कट जाता है और पेमेंट फेल हो जाता है, पेमेंट अपडेट नहीं होता है, तो आप वेट कर लीजिएगा, 24 से 48 घंटे के अंदर आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। आप दोबारा पेमेंट मत कीजिएगा। तो जल्दी से मैं अपने यहाँ पे पेमेंट कर लेता हूँ यूपीआई के थ्रू। तो देखिए पेमेंट कंप्लीट होते ही आप दोबारा डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और डैशबोर्ड पे जाने के बाद देखिए आपकी प्रोफाइल को व्यू करने के लिए व्यू प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको सीसीएसयू रजिस्ट्रेशन नंबर आपका मेंशन हो जाएगा और प्रिंट सीसीएसयू रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर्म के ऑप्शन क्लिक करके आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। पहले आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ यहाँ पे शो करा न्यूमेरिकल में, अब आपका यहाँ पे अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल शो करेगा, यानी आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया है। और आपको ऑप्शन मिल जाएगा अप्लाई इन यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट या कॉलेज का, यानी आपका पेमेंट कंप्लीट होने के बाद ही आपको अप्लाई यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट, कॉलेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपकी प्रोग्राम एप्लीकेशन का देखो ऑप्शन मिल जाता है। आपने कितनी एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है उसकी डिटेल मेंशन रहेगी। अब देखिए दोस्तों हमारा यहाँ पे स्टेप 1 स्टेप 2 कंप्लीट हो गया है। अब हमारा स्टेप 3 रहेगा, जहाँ पे सिर्फ हमें कॉलेज या डिपार्टमेंट का सिलेक्शन करना होगा। तो अब हमें सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है अप्लाई इन यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट या कॉलेज के ऑप्शन। इस ऑप्शन पे क्लिक करते हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए हमें ऑप्शन सेलेक्ट करने से पहले प्रोग्राम लेवल। तो प्रोग्राम लेवल के अंदर आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम ऑप्शन नहीं मिलेगा, डिप्लोमा प्रोग्राम ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इस ऑप्शन में क्लिक करना है। इसके बाद हमें अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए बीबीए के अंदर आपको 2 कोर्सेज मिलेंगे, नॉर्मल बीबीए और बीबीए एचए। बीबीए एचए सिर्फ हमारे कैंपस के अंदर होता है। तो आपको कौन सा प्रोग्राम करना है, बीबीए करना है फिर बीबीए एचए करना है, वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बीबीए आप कॉलेज के अंदर भी कर सकते हैं और कैंपस के अंदर भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको कॉलेज और कैंपस के ब्राउजर के अंदर बता दिया है। तो यहाँ पे हम बीबीए का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करके हमें ऑप्शन मिलता है कॉलेज डिपार्टमेंट। तो देखिए दोस्तों कॉलेज डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ हमें अभी शो कर रहा है, तो कैंपस का ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अभी कॉलेज शो नहीं कर रहे हैं। तो अभी आप सिर्फ कैंपस का ऑप्शन सेलेक्ट करके कैंपस के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। कॉलेज जब यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे उसके बाद आप कॉलेज का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं कैंपस के साथ साथ एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म से। वो बताऊंगा कैसे आपको फिल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना कैंपस का फॉर्म फिल करते हैं, कैसे फिल करना है, सेम आपको कॉलेज का फिल करना होगा जब कॉलेज यहाँ पे
आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम अपना डिपार्टमेंट का नेम सेलेक्ट कर लेते हैं अपना कॉलेज कैंपस का। इसके बाद प्रोसीड को क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपके प्रोग्राम की डिटेल शो करेगी। आपने कैंपस का सिलेक्शन किया है, फिर कॉलेज सिलेक्शन किया है, वो चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेप में शो करता है प्रोग्राम वेटेज सिलेक्शन का। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपकी फैमिली में कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर या फिर उसके एफिलिएटेड कॉलेज के अंदर वर्किंग है तो आपको सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अदरवाइज आपको नन ऑप्शन क्लिक कर लेना है। इसके बाद ऑप्शन मिलता है सेकंड वेटेज, चाहते हैं आप एनसीसी कैंडिडेट है, एनएसएस कैंडिडेट है या फिर आप साउथ कैंडिडेट हैं, तो अपने हिसाब से जो आपको ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आप वेटेज क्लेम करना चाहते हैं। अदरवाइज आपको नन ऑप्शन क्लिक करना है अगर कोई वेटेज यहाँ पे क्लेम नहीं करना चाहते, और फिर प्रोसीड को उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते नेक्स्ट स्टेप में हमारे प्रोग्राम की वेटेज शो करेगी, एक बार चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारी जो पर्सनल डिटेल है जो हमने ऑलरेडी स्टूडेंट टाइम पे फिल की थी वो शो करेगी। यहाँ पे हमें स्क्रॉल करना है और सिर्फ नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमें शो करेगी क्वालिफिकेशन डिटेल। तो देखिए हम यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं बीबीए के लिए। अगर आप बीए एचए के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं उस हिसाब से आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो करेगा जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो बीबीए के लिए आप 10+2 पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, 45% आपके मार्क्स होने चाहिए जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए और 40% मार्क्स होने चाहिए एससी एसटी के लिए, तभी आप बीबीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को हमें टिक कर लेना है। इसके बाद हमें अपनी 10-12 की डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 10th की डिटेल फिल करते हैं। देखा आपको बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है। आपने 10th किस बोर्ड से की है, सीबीएसई बोर्ड से की है, यूपी बोर्ड से की है, जो भी बोर्ड से की है वो ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। किस ईयर में पास किया है वो पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद 10th की परसेंटेज आपको फिल कर लेनी है। अगर आपका 10th का रिजल्ट सीजीपीए में आया है तो सीजीपीए को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है, जिसके लिए आपको 9.5 से मल्टीप्लाई करना है और जो आपकी परसेंटेज रहेगी वो आपको मेंशन कर देनी है। परसेंटेज जो आप मेंशन करेंगे वो 0.2 डिजिट तक आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। इसके बाद आपका 10th में डिवीजन क्या है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, वो मेंशन कर लीजिएगा। 10th आपने किस स्कूल या कॉलेज से की है उस स्कूल कॉलेज का आपको नेम मेंशन कर देना है आपका, जो कि आपकी मार्कशीट पे अवेलेबल रहेगा। इसके बाद 10th का जो आपका कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट्स का, ये 10th जो आपके सब्जेक्ट के नेम है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इसके बाद स्क्रॉल करना है, उसमें मिलता है आपको 12th की डिटेल फिल करनी है। इसमें सेम सबसे पहले आपको अपना 12th का बोर्ड का नेम सेलेक्ट कर लेना है। आपने 12th सीबीएसई बोर्ड से किया है, यूपी बोर्ड से किया है या फिर हरियाणा बोर्ड से, जिस भी बोर्ड से की है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद 12th का जो रिजल्ट है आपका स्टेटस क्या है, जो कि आपको पास का ऑप्शन देखने को मिलता है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आज आ चुका है हमारा, तो आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद 12th का जो आपको पासिंग ईयर क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्लास 10 के अंदर आपकी स्ट्रीम क्या है, कॉमर्स थी, आर्ट्स थी, साइंस थी या फिर जो भी आपकी स्ट्रीम थी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है अपने स्ट्रीम का नेम। इसके बाद क्लास 10th की डिवीजन क्या है, आपकी फर्स्ट डिवीजन आई है, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, जो भी डिवीजन आई है आपको सेलेक्ट कर लेना है। साथ में क्लास 12th का रोल नंबर आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे। इसके बाद क्लास 12th आपने किस स्कूल कॉलेज से की है वो उसका नेम आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो कि आपकी मार्कशीट पे अवेलेबल रहेगा, आपके रिजल्ट पे मेंशन रहेगा। साथ में क्लास 12 के अंदर जो आपके सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, यानी आपकी जो सब्जेक्ट्स के नेम है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। इसके बाद स्क्रॉल करने पर मिलता है आपको सब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पे देखिए आपको जो आपके क्लास 12 के अंदर सब्जेक्ट्स थे, जो आपके रिजल्ट या मार्कशीट के अंदर अवेलेबल होंगे, उस पे जो आपके 1 बाय 1 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट का नेम सेलेक्ट कर लें, चाहे आपका कॉमर्स हो, साइंस हो या फिर आर्ट्स के स्टूडेंट हो, तो आपको अपना सब्जेक्ट का नेम सेलेक्ट करना है, मैक्सिमम मार्क्स 100 लिखना है और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए जो आपके रिजल्ट के अंदर मेंशन रहेंगे या मार्कशीट पे मेंशन रहेंगे वो यहाँ पे आपको फिल कर लेने हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके 12th क्लास के अंदर वो आपको सारे सब्जेक्ट के नेम सेलेक्ट करके मैक्सिमम मार्क्स ऑप्शन फिल कर देने हैं। फिल करते सबसे लास्ट में आपको जो आपकी परसेंटेज है वो फिल हो जाएगी, ऑटोमेटिक ही बन जाएगी। यहाँ पे मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑप्शन कितने किए हैं आपको टोटल वो यहाँ पे मेंशन रहेंगे। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद अब हमें यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हमारी जो क्वालिफिकेशन डिटेल है वो हमारे सामने शो हो जाएगी, जिसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन के अंदर मिस्टेक हो गई है तो अपडेट ऑप्शन क्लिक करके आप उस डिटेल को यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। अदरवाइज सारी डिटेल सही है तो आपको सिंपल नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में देखिए हमारी अदर डिटेल्स शो करेगी, जिसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे अपलोड के ऑप्शन पे, जहाँ पे देखिए हमने फोटो, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ ऑलरेडी पहले अपने यहाँ पे अपलोड कर चुके हैं। अब हमें यहाँ पे अपनी 10th 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। इसका देखिए साइज जो आपको रखना है वो रखना है आपको 10 KB से लेके 500 KB तक आप फाइल अपलोड कीजिएगा। फॉर्मेट रहेगा हमारा जेपीईजी और पीडीएफ फाइल यहाँ पे हम अपलोड कर सकते हैं। तो सिलेक्ट फाइल के ऑप्शन क्लिक करके हम अपनी 10th 12th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास 10th की मार्कशीट तो है अपलोड कर लीजिएगा, 12th की मार्कशीट नहीं है तो इस केस में आप अपना डिजी लॉकर से अपनी मार्कशीट डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर अपना जो रिजल्ट है वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि आपकी मार्कशीट की फोटोकॉपी यहाँ पे अपलोड होगी, तो यहाँ पे आप अपना रिजल्ट का फोटोकॉपी भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज आप डिजी लॉकर पे जाके अपना मार्कशीट डाउनलोड कर लीजिएगा, वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा।
तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं और अब हमें यहाँ पे सिर्फ प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे हमारी एप्लीकेशन का प्रीव्यू शो करेगा। तो यहाँ पे हम फॉर्म फिल कर रहे हैं बीबीए के लिए। अब यहाँ पे हमें स्क्रॉल करके अपनी सारी डिटेल एक बार चेक कर लेनी है। डिटेल चेक करने के बाद हमें स्क्रॉल करना है और लास्ट में उसमें मिलता है सबमिट का। तो यहाँ पे हमें सबमिट के उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपसे आपकी डिटेल वेरीफाई कराई जाएगी, जिसमें आपकी डिटेल रहेगी। डिटेल चेक कर लीजिएगा। साथ में स्क्रॉल करने के बाद आपको अपनी 1 बाय 1 करके सारी डिटेल वेरीफाई करनी है कि आपका नेम सही है। तो चेक बॉक्स में क्लिक करना है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, सब कुछ डिटेल सही है तो आपको चेक बॉक्स में क्लिक कर लेना है। सभी चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद आपको सिंपल सबमिट एप्लीकेशन को उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली, यानी हमने बीबीए कैंपस के लिए अपना फॉर्म फिल कर दिया है। इसमें देखिए यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद देखिए प्रोग्राम एप्लीकेशन के अंदर आपकी डिटेल्स हो जाएगी। इस प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई किया है, उसके सामने आपको रिटर्न शो करेगा जो आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है। और रिसिप्ट में मिलता है प्रिंट फॉर्म, इसमें क्लिक करके आपको जो अपना फाइनल प्रिंट है उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लीजिएगा। तो इस तरीके से आप अपना बीबीए का फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो कि हमने अभी कैंपस के अंदर बताया कि कैंपस के अंदर कैसे आपको फिल करना है। जब कॉलेज के ऑप्शन आ जाएंगे तब आपको कैसे फिल करना है उसके लिए देखिए आपको दोबारा से आना है अप्लाई इन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट या कॉलेज, जहां से आपने कैंपस के लिए अप्लाई किया है सेम दोबारा से आपको यहाँ पे जाना है। और जब कॉलेज के ऑप्शन आ जाएंगे सेम आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना है और फिर अपना यहाँ पे कॉलेज का नेम सेलेक्ट करके सेम स्टेप 1 बाय 1 जो हमने कैंपस के लिए अपना अप्लाई किया है सेम आपको कंप्लीट करने हैं और अपना फॉर्म का फाइनल प्रिंट डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे देखिए आप कैंपस के अंदर फॉर्म फिल करते हैं तो आप कैंपस के अंदर किसी 3 कोर्सेज का यानी 3 प्रोग्राम का 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट का यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए आप बीबीए का फॉर्म फिल करें कैंपस के अंदर, बीसीए का भी फिल कर सकते हैं, बीए का भी फिल कर सकते हैं। सेम तरीके से आपको 1 बाय 1 प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। इसके बाद बात करते हैं अगर कॉलेज का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सेम आपको 3 कॉलेज का सिलेक्शन कर सकते हैं 3 कोर्सेज के लिए, या फिर एक कोर्स के लिए 3 कॉलेज सिलेक्शन कर सकते हैं, फिर एक कॉलेज के अंदर 3 कोर्सेज सिलेक्शन कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अभी हमारा फिर बीबीए का मैं फॉर्म फिल कर दिखा देता हूँ, जिसमें हमारा कैंपस का भी फॉर्म फिल हो रहा है, लेकिन अभी आपका कॉलेज के लिए फॉर्म फिल नहीं हो रहा है कि कॉलेज अभी अपडेट नहीं हुआ है। जब कॉलेज अपडेट हो जाएंगे तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूं कैसे आपको कॉलेज के लिए फॉर्म फिल करना है। थैंक यू।